नमस्कार दोस्तों। आज हम एक काफ़ी पुराने लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब के बारे में बात करेंगे। इट कांट हैपन हियर। ये उपन्यास सिंचन लिविस द्वारा लिखा गया और इसने एक काल्पनिक दुनिया बनाकर दिखाया है कैसे एक देश अपने अंदर छुपे खतरों से गुजर सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में घुसते हैं। कहानी 1930 के दशक के अमेरिका की है, जब देश एक बड़े संघर्ष का सामना कर रहा था। ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों को भयानक स्थिति में डाल दिया था और इस समय एक नेता सेनेटर बज वेंड्रिप ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो सामान्य जनता को अपने और की ओर खींचता चला गया। ये कहानी फोर्ट बेउला वेरमंट नामक काल्पनिक नगर में स्थित है। कहानी के मुख्य पात्र हैं डोरेमस जेसप, एक अखबार के संपादक, और सेनेटर बज वेंड्रिप, जो एक प्रभावशाली नेता है जो अपने को राष्ट्रपति बनने की दृष्टिकोण से देखता है। इनके अलावा भी इस कहानी में कई महत्वपूर्ण पात्र हैं जो हमारे समाज को और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। यह किताब महामंदी के दौरान लिखी गई थी और एक ऐसे भविष्य की कहानी बताती है जिसमें एक चांदी की जुबान वाला पूंजीपति का हित बज वेंड्रिप संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। वेंड्रिप एक तानाशाह बन जाता है और वह देश को अपनी इच्छानुसार बदल देता है। कहानी फोर्ट बेउला वॉरमेंट से शुरू होती है, जहाँ डोरेमस जेसप एक स्थानीय अखबार का संपादक है। जेसप एक बुद्धिमान और उदारवादी व्यक्ति है। वह वेंड्रिप की आलोचना करने से नहीं डरता है। जब वेंड्रिप चुनाव जीतता है तो जेसप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जेसप कनाडा भाग जाता है, जहां वह वेंड्रिप के शासन के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो जाता है। आंदोलन छोटे और कमजोर है, लेकिन वेंड्रिप के शासन को उखाड़ फेंकने की उम्मीद रखता है। कहानी एक त्रासदी के साथ समाप्त होती है। वेंड्रिप के सैनिकों ने आंदोलन को कुचल दिया है और जेसप को मार दिया है। हालांकि आंदोलन की भावना जीवित रहती है और एक दिन वेंड्रिप के शासन को उखाड़ फेंकने की उम्मीद करती है। इट कांट हैपन हियर एक प्रासंगिक उपन्यास है जो आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है। यह हमें चेतावनी देता है कि लोकतंत्र को खतरा है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यह हमें प्रतिरोध की शक्ति की भी याद दिलाता है और यह हमें आशा देता है कि एक दिन हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए सक्षम होंगे। इस किताब को एक क्लासिक किताब के तौर पर देखा जाता है। इस पर कई बार फिल्म भी बनी है, कई बार टेलीविजन में रूपांतरित भी किया गया है। यह हिस्ट्री के मद्देनजर भी एक काफी इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है। सेनेटर वेंड्रिप का आंदोलन शुरू होता है एक पॉपुलिस्ट दृष्टिकोण से, लेकिन धीरे धीरे वो एक सक्रिय तानाशाही में बदल जाता है। वेंड्रिप अपने राज्य में सकारात्मक राज्य स्थापित करता है जिसमें डेमोक्रेटिक संरचनाओं को नष्ट किया जाता है और एक डिसेंट्स को दबाया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्रभावशाली नेता अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए अपने देश को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। कहानी में कुछ मूल थीम्स हैं, जैसे कि प्रोपेगेंडा और मीडिया का इस्तेमाल, नागरिक अधिकारों के खतरात और संवैधानिक स्वतंत्रताओं की कीमत। ये सब चीज़ें हमें दिखाते हैं कि कैसे एक संवेदनशील समाज को कैसे धोखा दिया जा सकता है। डोरेमस जेसप की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब उसे समझ आता है कि वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है। इसके साथ ही उसके परिवार और दोस्त भी इस संघर्ष में शामिल होते हैं। इस कहानी में हर पात्र अपने अपने तौर पर विकसित होता है, जो कहानी को और भी मजबूत बनाता है। कहानी में विरोध और कुर्बानियों का भाव बना रहता है। लोग अपने नागरिक अधिकारों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इस तरह से अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। ये दिखाता है कि जब आपको अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो आप किस हद तक जा सकते हैं। इस कहानी का महत्व आज भी है। आज भी हमारे समाज में मीडिया की गलत इस्तेमाल, मिस इन्फॉर्मेशन और नागरिक अधिकारों का खतरा है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए ताकि हमारी डेमोक्रेसी को कोई भी खतरा ना हो। तो दोस्तों, ये थी इट कांट हैपन हियर की कहानी का एक संक्षिप्त विश्लेषण। एक सत्यशील उपन्यास जो हमें एक ऐसे काल्पनिक दुनिया में ले जाता है जहां अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपने और अपने समाज को कैसे बदलना पड़ सकता है। डेमोक्रेसी की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यूनिटी और जागरूकता के बिना कोई भी समाज, नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।